नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। माखनलाल पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति अपने रीवा प्रवास में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत करता हूं सर आपका विंध्या टाइम्स में। धन्यवाद सर, रीवा प्रवास में हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर फोकस्ड होगा, कौन से नवाचार इस प्रवास में मुख्यतः होंगे? देखिए, लगभग 1 वर्ष बाद मेरा ये प्रवास हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 विषयों को लेकर मैं इधर आया हूँ। एक तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो हमने ये तय किया है कि बड़े कार्यक्रम सिर्फ मुख्यालय परिसर में ही नहीं होगा, अपितु हम इसको परिसरों में भी, जो अलग अलग परिसर हैं हमारे, वहाँ भी हम आयोजित करेंगे। उसी के तहत कल यानी कि 31 तारीख को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक भव्य आयोजन, एक संगोष्ठी हम लोगों ने ग्रामीण विकास में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित किया है, जहां रीवा के प्रमुख नागरिक इसमें उपस्थित रहेंगे। और ये एक उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य जो है वो है कि परिसर लगभग यहाँ जो निर्माण कार्य है ये समाप्ति की ओर है। यहाँ इसका एक निरीक्षण का भी मेरा जो है, कल यहाँ जो हमारे आवासीय मंडल है, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक है, जिसमें हम ये हाउसिंग मंडल बोर्ड के अधिकारियों के साथ इसके उद्घाटन सत्र के बारे में, इसमें जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के सिलसिले में हम लोग चर्चा करेंगे। ये दूसरा विषय है। और तीसरा जो विषय है कि संभाग यानी कि रीवा संभाग में जितने हमारे संबद्ध अध्ययन संस्थाएं हैं, इनकी हमने आज बैठक रखी थी। इनके निदेशकों के साथ संबद्ध अध्ययन केंद्रों को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इस विषय को लेकर हमने आज बैठक की। बहुत सफल बैठक रही है। तो इस तरह 3 प्रमुख प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ। सर, आपने रीवा परिसर की बात की, लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रीवा सर समाजवादियों का शुरू से गढ़ रहा है। यहाँ पे समाजवादी के बड़े बड़े नेता हुए और विंध्य का बहुत बड़ा फोकस्ड रीवा में रहा है, और शायद इसीलिए यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना भी हुई। यहाँ पे ग्रामीण पत्रकारिता को लेकर आप हमेशा बात किए कि ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, इसको लेकर यहाँ पे रीवा कैंपस में और क्या नवाचार आगे क्या किए जा सकते हैं सर? नहीं, देखिए, रीवा परिसर भोपाल के बाद हमारा सबसे बड़ा परिसर है। और ये यहाँ हमने पिछले वर्ष से ही अकादमिक सत्र से ग्रामीण पत्रकारिता का एक डिप्लोमा 1 साल का पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है, और इसमें अच्छी संख्या में विद्यार्थी जुड़े। हम उसे सफल मानते हैं उस पाठ्यक्रम को। इससे हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण संचारकों का एक पूरा सेना हम लोग तैयार कर सके, जो निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा एक कुशल एक टोली तैयार करने का हमारा उद्देश्य है। और आने वाले दिनों में इस पाठ्यक्रम को हम मजबूत करेंगे, और मुझे विश्वास है कि इस पाठ्यक्रम के 1 वर्ष की सफलता देखते हुए और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। रीवा परिसर लगभग सर छात्रों की बड़ी संख्या है, यहाँ पे एक अच्छा भवन है, लेकिन सर एक शिकायत अक्सर यहाँ मिलती है कि जो मध्य प्रदेश की चहुमुखी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर मध्य प्रदेश में संबल कार्ड योजना की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में बहुत योजना को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाता है, लेकिन अक्सर यहाँ योजनाओं का लाभ, मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ यहाँ के परिसर के छात्रों को नहीं मिल पाता है। कुछ बातें अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो इस पर विस्तृत जानकारी लेकर मैं शासन में इस विषय को लेकर जाऊंगा। और आगे सर, आगे इस कैंपस को लेकर और कौन से नवाचार होंगे जो आने वाले समय में? हम चाहते हैं कि ये बघेलखंड में एक बहुत बघेलखंड में ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में एक बहुत बड़ा केंद्र के, मीडिया के केंद्र के रूप में ये उभरें। देखिए, जब 1.5 साल पहले जब मैंने कार्यभार संभाला था, 6 महीना तो कोरोना में ही निकल गया, और हमें किराए के मकान में थे, और वहाँ से मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वहाँ से उसे इधर लेके आ पाया हूँ। अब मेरा सभागार भी हम लोग तैयार कर रहे हैं,
और सभागार भी एक बार तैयार हो जाए तो हम इसका विधिवत उद्घाटन भी कराएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा कि ये सुचारू रूप से ये इसमें कार्य हो, और मैं सफल हो पाया हूँ। इस बात का मुझे बहुत आत्मसंतोष है। 2 साल कोविड काल रहा, कोरोना काल रहा, जिसके कारण पत्रकारिता को लेकर जो रुझान था छात्रों का थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के प्रति जो आकर्षण बना वो आगे आया और छात्र उसको लेकर ज़्यादा अग्रेसिव हुए। तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, क्योंकि नवाचार की जिस तरह बात की, एक प्रैक्टिकली बात होती है कि छात्रों को यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें कौन सी चीज़ें होंगी, क्योंकि स्टूडियो की बात हुई कि स्टूडियो शायद पिछली बार जब अपने प्रवास में थे तो यहाँ बात हुई कि स्टूडियो का निर्माण यहाँ पे होगा, तो वो कौन सी प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी जो छात्रों को यहाँ देखने को मिलेगी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये न सिर्फ एक शिक्षण का बल्कि प्रशिक्षण का भी केंद्र बने। हम तो चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, जिनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या औपचारिक रूप से कोई शिक्षा नहीं है, उनको भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए भी हम आयोजित करें, ताकि आज मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़े हो गए। तो हम चाहते हैं कि उनको पत्रकारिता के जो दूसरे बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू है उससे भी हम उनको अवगत कराएं, और उनको प्रशिक्षित पत्रकारों की एक पूरी सेना तैयार हो। इस दिशा में भी हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश जी, जिन्होंने कहा कि रीबा परिसर लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसमें आने वाले समय में नए नए नवाचार होंगे। मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं जो छात्रों को यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं, उसको लेकर शासन प्रशासन से बात होगी। इसके बाद तमाम छात्रों को वो सभी सुविधाएँ और वो सारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा जो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।